हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आर टाइम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की फर्स्ट ईयर के जो पहले पेपर की क्लास रिन्यू चली रही थी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए यूनिट 4.4 है। जैसा कि आपने यूनिट 4.1 में देखा था, अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप। हमने देखा था यूनिट 4.2 और यूनिट 4.3। यूनिट 4.2 में हमने देखा था किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं और निदान कर सकते हैं। यूनिट 4.3 में हमने देखा था कि अभिभावक व समुदाय की क्या भूमिका होती है। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर, अर्ली इंटरवेंशन एंड रिलेटेड मैटर, यानी कि स्पेशल टीचर की या शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा। तो आप अपने पेन कॉपी लेकर बैठें और अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। विशेष शिक्षक व संबंधित सेवा प्रदाता विशेष बच्चों की शिक्षा व शीघ्र हस्तक्षेप में दोनों में विशेष रोल अदा कर सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप कर महत्व नवजात शिशु 0 से 5 वर्ष के बच्चों तथा युवाओं सभी के लिए है। पहला में यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, शिवरण बाधिता में नवजात शिशु के जन्म के बाद देर से रोना या आवाज़ के स्रोत की आकर देर से देखना। दूसरा है दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में किसी वस्तु विशेष की ओर जन्म के 1 माह के बाद भी दृष्टि नहीं घुमाना। जैसा कि इन्होंने पहले श्रवण बाधिता के बारे में बताया था, नवजात शिशु का जन्म के बाद देर से रोना या अगर बगल में या साइड में कोई आवाज़ हो रही है लेकिन शिशु उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसे श्रवण दोष हो सकता है। तो दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में यदि हम देखें कि जन्म के 1 माह के बाद भी यदि बच्चा अपनी दृष्टि आवाज़ की तरफ नहीं देख रहा, तो उसे ऐसा भी हो सकता है कि आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन उसकी दृष्टिहीनता हो सकती है। जन्म के 3 माह के अंदर भी खिलौने या किसी वस्तु की ओर दृष्टि ना घुमाना। एक आंख का दूसरी आंख की तुलना में अलग प्रकार से देखना। आंखों से लाल या पीला शराब होना। बच्चे का किताब आदि को बहुत पास से देखना। दोस्तों, दृष्टिबाधिता के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं बौद्धिक अक्षमता, स्वालीनता विकार, अस्थिपेशी विकार आदि के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक अक्षमता वाले बच्चों को उचित उद्दीपन प्रदान करके तथा उनकी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ शैक्षिक व उपचारात्मक क्रियाएं करना व इसके साथ अभिभावक व अन्य परिवारजनों को आवश्यक समर्थन करना। बच्चे के साथ ही जानने वाली हस्तक्षेप क्रियाएं उसके आवश्यकता के निर्धारण के आधार पर तय की जाएंगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में या इस टॉपिक में इतना ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो बस आप ये लिख के अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो रहेगा वो हम आपके साथ के साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। शीघ्र हस्तक्षेप वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है। शीघ्र हस्तक्षेप जितनी जल्दी हो सके उतना ही प्रभावी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं विशेष शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है शीघ्र हस्तक्षेप में। शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए समुदाय में विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जितनी जल्दी प्रशिक्षित अध्यापक या विशेष शिक्षक बच्चे में विकलांगता की पहचान करता है, उतनी ही जल्दी शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा बच्चों में सुधार की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। आगे हम देखते हैं शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, ग्रामीण, पिछड़े शहरी, अर्ध शहरी इलाकों में विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। तो दोस्तों, ग्रामीण या जो पिछले पिछड़े जो शहरी इलाके होते हैं उनमें अध्यापक या जो समाज के अपने मोहल्ले के जो दो लोग होते हैं वो इतने जागरूक नहीं होते जिससे कि वो विकलांगता का पता लगा सके, तो वहाँ पे विशेष शिक्षक जो है वो विकलांगता की पहचान कर पाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता व अभिभावक को परामर्श देना। अभिभावकों को परामर्श हेतु बालक को भी मनोचिकित्सक के पास भेजना। आपका तीसरा पॉइंट है सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों में से जिनकी भी आवश्यकता शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम हो उनका निर्माण करना। चौथा पॉइंट है शीघ्र हस्तक्षेप के लिए आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जागृति पैदा करना। पांचवा आपका पॉइंट है बच्चे के विकास को बढ़ावा देना। छठा पॉइंट है बच्चे के विकासात्मक क्रियाओं की तरफ नियमित रूप से ध्यान देकर स्थिति में सुधार लाना। आपका अगला पॉइंट है विकलांग बच्चों के विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को कम करना तथा विद्वान समस्याओं का उपचार करना। आपका लास्ट पॉइंट है
अधिक क्षति होने को टोकना, विकलांग बनाने के अतिरिक्त स्थितियों को सीमित करना, परिवार की कार्यप्रणाली को बढ़ाना। दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरीके से विशेष शिक्षक अर्ली इंटरवेंशन में अपनी भूमिका निभा सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। इस क्लास में ज़्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए क्लास थोड़ी छोटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोस्तों सपोर्ट करते रहें।